गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसेस। हम अपना चैप्टर रिवाइज कर रहे थे 11। कल हो गया था। आई होप आपने लर्न किया होगा, वीडियो देखी होगी। चैप्टर 12 है हमारा इनसाइड आवर अर्थ। हमारी अर्थ के अंदर का हिस्सा हम पढ़ेंगे आज। वैसे हम अपने जो टर्म्स हैं उनको लर्न नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं बता देती हूँ वेदरिंग क्या होता है। जब रॉक्स होती हैं अलग अलग कारणों से टूट जाते हैं तो उसको वेदरिंग कहते हैं। फॉसिल प्लांट्स और एनिमल्स के जो अवशेष होते हैं उनको फॉसिल्स कहते हैं। जियोलॉजी, अर्थ की स्टडी को जियोलॉजी कहते हैं। कॉन्टिनेंटल मतलब कॉन्टिनेंट से कनेक्टेड जो कंसेप्ट है उसको हम कॉन्टिनेंटल कहते हैं। ओशियन से रिलेटेड जो कंसेप्ट है उसको हम ओशियनिक कहते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में नंबर 1 देख लीजिए। 2 इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं, ग्रेनाइट एंड डायोराइट। व्हाट आर सिस्मिक वेव्स एंड व्हाई आर दे इम्पॉर्टेंट? सिस्मिक वेव्स आर द अर्थक्वेक वेव्स। ये अर्थक्वेक वेव्स हैं जो अर्थक्वेक के फोकस से दूर चलती हैं। फोकस सपोज करो ये फोकस है तो ये ऐसे चलती हैं, ठीक है, दूर की तरफ। ये हमें जानते हैं अबाउट द मैग्नीट्यूड और द स्पीड ऑफ द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक कितनी स्पीड से आया है ये हम जान पाते हैं सिस्मिक वेव्स की मदद से। व्हाट आर द सेडिमेंट्स? सेडिमेंट्स क्या होते हैं? रॉक्स के जो टूटे हुए टुकड़े उनको हम सेडिमेंट्स कहते हैं। प्राइमरी रॉक्स, कौन सी रॉक्स को हम प्राइमरी रॉक्स कहते हैं? इग्नियस रॉक्स आर कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स बिकॉज दे आर द फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड आफ्टर द कूलिंग ऑफ लावा। क्योंकि लावा के ठंडा होने के बाद बनने वाली वो पहली चट्टानें हैं। गिव एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स के 2 विशेषताएं या जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बतानी है, विशेषताएं। फर्स्ट है सेडिमेंट्री रॉक्स लेयर्स में बनती है। पहले एक लेयर आ गई, फिर दूसरी लेयर आ जाएगी। दे हैव फॉसिल्स इन देयर लेयर्स। उनकी लेयर्स में फॉसिल्स भी जमा होते हैं। कैसे हो जाएंगे? सपोज एक लेयर बन गई है, तब तक दूसरी लेयर जब तक नहीं बन जाती, कोई जीव या फिर कोई जो पेड़ पौधे के अवशेष वो आकर उनमें जमा होते जाएंगे। वट आर द 3 मेन लेयर्स ऑफ द अर्थ? अर्थ की 3 लेयर्स कौन से? क्रस्ट, मैंटली एंड कोर। क्रस्ट है अर्थ की सबसे ऊपर वाली लेयर, mantle is the second one and core is the innermost layer of the earth. What are the secondary rocks? Secondary rocks क्या होते हैं? उनको ऐसा हम क्यों बोलते हैं, क्यों उनको सेकेंडरी कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स को हम सेकेंडरी रॉक्स कहते हैं क्योंकि वो दूसरी चट्टानों से बनती है, ठीक है। प्राइमरी रॉक्स तो इग्नियस रॉक्स हैं, और इग्नियस रॉक्स के टूटने के बाद कौन सी रॉक्स बनेंगे? सेकेंडरी रॉक्स। मैंशन यानी 5 इंपॉर्टेंस ऑफ रॉक्स। रॉक्स की 5 में इंपॉर्टेंस बतानी है। ये हमें मिनरल्स देते हैं, ठीक है बेटा। ये हमें मिनरल्स या खनिज देते हैं। कंस्ट्रक्शन या फिर निर्माण कार्य में इस्तेमाल होते हैं। इनसे हमें धातु मिलती हैं। चट्टानों के टूट फूट से मिट्टी बनती है और मिट्टी से ईंटें बनती हैं। बट हाउ आर मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म? मेटामॉर्फिक रॉक्स या फिर कायांतरिक चट्टानें कैसे बनती हैं? दे आर फॉर्म बाय द चेंजेस इन इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स ड्यू टू हाई हीट एंड प्रेशर। बहुत ज़्यादा गर्मी और दबाव के कारण इग्नियस और सेडिमेंट्री आग्नेय और अवसादी चट्टानों में जो परिवर्तन होते हैं उनके कारण कौन सी चट्टानें बनती हैं? मेटामॉर्फिक या फिर कायांतरिक चट्टानें। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ रॉक साइकिल, या फिर चट्टानों का चक्र क्या होता है इसके बारे में बताना है। रॉक साइकिल एक कंटिन्यूस, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें एक तरह की चट्टान दूसरी चट्टान में बदल जाती है। लावा ठंडा होकर इग्नियस रॉक बनाता है। इग्नियस रॉक टूटकर और सेडिमेंट्स का जमा होने से सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। हाई हीट और प्रेशर के कारण इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक्स में बन जाती हैं। और एक और पॉइंट हम लिख सकते हैं, 5th पॉइंट, कि अगेन ड्यू टू high heat and pressure metamorphic rocks again change into मैग्मा, ठीक है। फिर से मैग्मा में बन गई, फिर से मैग्मा इरप्ट होकर क्या आएगा? बाहर आएगा, फिर से ठंडा होकर इग्नियस रॉक बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एक साइकिल चल रहा है, लगातार चट्टानें बन रही हैं, टूट रही हैं, दूसरी चट्टानों में बदल रही हैं, फिर से मैग्मा में बदल रही हैं। तो एक तरह से साइकिल बन गया है। तो अभी हमारा चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। हम एक बार एक्सरसाइज भी रिवाइज कर लेते हैं। यस बेटा, देखिए आपकी जो फिलअप्स हैं, इग्नियस रॉक्स आर ऑफ 2 टाइप्स। कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स। व्हाट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ? अर्थ की सबसे बाहरी परत कौन सी है? क्रस्ट। स्ट्रेटिफाइड या फिर जो लेयर्स में कौन सी रॉक्स बनती हैं वो है सेडिमेंट्री रॉक्स। मैंटले इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, अपर मैंटले एंड लोअर मैंटले।
विच रॉक्स आर फॉर्म बाय स्लो कूलिंग ऑफ लावा, लावा के धीरे धीरे ठंडा होने से क्या बनता है, इंट्रूसिव रॉक्स। वैसे आपके ट्रू फॉल्स नहीं आएंगे एग्जाम में, बट आपके मैचेस आएंगे बेटा, और जो मैचेस हैं वो आपको कहाँ से मिलेंगे, ये जो आपके MCQs हैं उनमें से मैंने मैचेस बनाए हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं, थोड़ा रिवीजन अच्छे से करेंगे तो। क्रस्ट ऑफ द अर्थ कंटेन्स एल्यूमिनियम, ट्रू है। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि इंट्रूसिव इग्नियस क्या होती है, अर्थ के नीचे धीरे धीरे लावा के ठंडा होने से बनती है, और जो एक्सट्रूसिव है वो सरफेस पे, जब लावा सरफेस पे रहेगा तो सन और एयर के कारण या तापमान की थोड़ा कम तापमान होने के कारण क्या होगा, जल्दी जल्दी ठंडा हो जाएगा। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म फ्रॉम इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स, बिल्कुल ठीक है। क्रस्ट इज ब्रोकन इनटू 26 पार्ट, ठीक है, जिसमें 6 बड़ी सिस्मिक प्लेट्स हैं और 20 छोटी हैं, बिल्कुल ठीक है। सन प्लेज नो इम्पॉर्टेंट रोल इन रॉक साइकिल, फॉल्स है, क्योंकि सन के कारण वेदरिंग होती है, चट्टानों की टूट फूट होती है। MCQs देख लीजिए, एज वी गो बीनीथ द अर्थ सरफेस द डेंसिटी इंक्रीजेज, जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस के नीचे जाते हैं तो डेंसिटी या फिर जो घनत्व है वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। विच लेयर ऑफ द अर्थ हैज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर, हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ होता है, इनर कोर में, ठीक है, और ये कितना होता है, 5000 डिग्री सेल्सियस। अर्थ कोर इज मेड अप ऑफ निफे, अब देखो केवल अर्थ इज़ मेड अप ऑफ, अर्थ में तो तीनों ही है, सिलिका और मैग्नीशियम भी है, सिलिका एल्यूमिना भी है, निफे और फेरस भी है, ऑल ऑफ दीज होता है फिर यहाँ पे। अब हमने क्या कर दिया, अर्थ की जो कोर है किससे बनी है, निफे से बनी है। फॉसिल्स आर फाउंड इन विच टाइप्स ऑफ रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, रॉक्स आर नेचुरली एग्जिस्टिंग मासेज ऑफ मिनरल्स, ठीक है। ये आपका चैप्टर रिवाइज हो गया है, इसको अच्छे से आप लर्न करें, कोई डाउट है तो डाउट सेशन में क्लियर करें। सो बेटा कीप स्टडिंग एंड हैव अ नाइस डे।